एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। हाँ, मैंने ही मारा है नीलम को। मैं ही उसकी मौत की वजह हूँ। जब लक्ष्मी ने ये शब्द बोले तो पूरे घर की रूह कांप गई, जैसे किसी ने दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। सबकी आंखों में सवाल थे, होठों पर खामोशी थी और दिमाग में तूफान। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही लक्ष्मी है जो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, जो हर मुसीबत में ढाल बनकर खड़ी रही, जो हर दर्द को मुस्कान में छुपा लेती थी। क्या वो सच में किसी की जान ले सकती है? नहीं, सच्चाई कुछ और ही थी। पारो के लिए माँ ने किया सबसे बड़ा त्याग। असल में लक्ष्मी ने ये कबूलनामा खुद को बचाने के लिए नहीं किया था। वो तो अपनी बेटी पारो को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही थी, क्योंकि इस बार जिस जाल में किसी को फंसाया जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि पारो थी। मलिष्का ने चालाकी से वो साजिश रची थी जिसमें पारो ही असली कातिल साबित हो। उसने अनुष्का के साथ मिलकर ऐसा खेल खेला कि शक की सारी सुइयां सीधे पारो पर जाकर रुक गईं। लक्ष्मी को सब समझ आ गया था। उसने अनुष्का और मलिष्का को बात करते हुए सुन लिया था, उनकी पूरी प्लानिंग, उनके इरादे, सब कुछ। वो भागी भागी आई सबको सच बताने। मैंने खुद सुना है मलिष्का और अनुष्का को वो नीलम को मारने की बात कर रहे थे। झूठ। कोई सबूत है तुम्हारे पास? लोगों ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। उस पर ताने मारे गए। यहाँ तक कि पुलिस ने भी कहा, अगर सबूत नहीं है तो ये आरोप महज कहानी लगती है। मलिष्का का चालाक चेहरा और लक्ष्मी पर इल्जाम। मलिष्का ने मौके का फायदा उठाया। वो रोते हुए मासूम बनकर सामने आई और बोली, मैं इस घर में सिर्फ नीलम मॉम के लिए रह रही थी। मुझे उनसे कभी कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी तो लक्ष्मी को थी। उसे हमेशा नीलम मॉम से जलन थी। ये सब उसी ने किया है। और जब सीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें दिखा कि झूमर पारो के सिर के ऊपर गिरा और उसकी वजह से ही नीलम की मौत हुई। बस यही काफी था पारो को गुनहगार साबित करने के लिए। माँ का फैसला खुद को बना दिया कातिल। लक्ष्मी के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बेटी को जेल जाते देखती या फिर खुद पर इल्जाम ले लेती। उसने एक माँ होने का फर्ज निभाया। हाँ, मैंने ही नीलम को मारा है। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। मैं ही गुनहगार हूँ। मुझे गिरफ्तार कर लो। इन शब्दों के साथ लक्ष्मी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानती हो कि वो जो कर रही है वो सही है। आरशी का गुस्सा और घर से बेदखली, लेकिन ये सब सुनकर आरशी का दिल टूट गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लक्ष्मी ऐसा कदम उठा सकती है। गुस्से में आकर उसने कह दिया, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है लक्ष्मी। तुम जाओ, इस घर से दूर चली जाओ। लक्ष्मी एक बार फिर खामोश रही। उसने एक बार भी सफाई देने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, अपनी बेटी के लिए प्यार। 20 साल बाद समय बीत गया। 20 साल एक लंबा अरसा। अब कहानी बदल चुकी है। मलिष्का अब इस घर की रानी बन चुकी है। वो आरशी और बच्चों के साथ उसी घर में रह रही है जिसे कभी लक्ष्मी ने अपने हाथों से सजाया था। मलिष्का की चालाकी अब भी जस की तस है। उसने बच्चों को भी अपने हिसाब से बड़ा किया है। उनके मन में लक्ष्मी के लिए नफरत भर दी है। पर दूसरी ओर लक्ष्मी एक छोटे से गांव में बहुत सादगी से जीवन बिता रही है। उसके बच्चे अब जवान हो चुके हैं। उन्होंने अपनी माँ की खामोशी को देखा है, उसके त्याग को समझा है, और अब वो सवाल पूछते हैं, माँ, तुमने क्यों सब कुछ सहा? क्यों झूठा इल्जाम अपने ऊपर लिया? अगर तुम चुप ना रहती तो आज हमारी जिंदगी अलग होती। लक्ष्मी बस मुस्कुरा देती है। कभी कभी सच्चाई साबित करने के लिए समय से बड़ा कोई गवाह नहीं होता। वो कहती है, वापसी जब तूफान लौटता है, अब वक्त आ गया है। लक्ष्मी लौट रही है। 20 साल बाद वही हवेली, वही दरवाजा, वही रिश्ते, लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। लक्ष्मी अब सिर्फ एक माँ नहीं है, अब वो इंसाफ चाहती है। अब वो किसी की झूठी बातों के आगे नहीं झुकेगी। जैसे ही वो घर के गेट पर पहुंचती है, मलिष्का के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है, ये तो वापस आ गई, अब मेरा क्या होगा? उर्शी की उलझन और मलिष्का का डर
अब कहानी एक मोड़ पर है जहां सच और झूठ आमने सामने खड़े हैं। उर्शी अब उलझन में है। वो नहीं जानता कि लक्ष्मी की आंखों में जो सच्चाई है वो कैसे नजरअंदाज करे। बच्चे जो कभी लक्ष्मी को दोषी मानते थे अब उसके सामने खड़े होकर पूछते हैं, क्या आप वाकई दोषी थीं? लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वो जवाब देती है, नहीं बेटा, लेकिन मैं दोषी बनना चाहती थी ताकि तुम बचे रहो। आने वाला ट्रैक अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मलिष्का का झूठ सबके सामने आने वाला है। असली सीवीसी फुटेज सामने आने वाली है। अनुष्का की गवाही केस की दिशा बदल सकती है और आरशी वो पछतावे की आग में जलने वाला है। क्या होगा अब? क्या लक्ष्मी को मिलेगा उसका खोया हुआ सम्मान? क्या उसके बच्चों को मिलेगी अपनी माँ की सच्चाई? और क्या आरशी फिर से लक्ष्मी के प्यार को स्वीकार करेगा? इस कहानी ने हमें सिखाया है कि एक माँ की ममता किसी भी तूफान से बड़ी होती है। लक्ष्मी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए। अब जब वो लौट रही है तो सिर्फ सच्चाई लेकर नहीं, बल्कि वो इंसाफ